जय हिंद, नमस्कार। अगर आप भी रूस की सेना में भर्ती होने का मन बना रहे हैं और इसके लिए आप किसी एजेंसी या किसी एजेंट के संपर्क में हैं, तो फिर आज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, अब तक भारत से कितने युवा रूस की सेना में भर्ती हो चुके हैं और अभी कितने युवा रूस की सेना ज्वाइन करने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में अब आधिकारिक तौर पर भारत सरकार का भी एक बयान सामने आया है, वो भी आपको बताएं। क्या आखिर भारत की सरकार ही यह चाहती है कि यहाँ के युवा रूस की सेना में भर्ती हो, या फिर भारत सरकार युवाओं को रूस की सेना में भर्ती होने से रोक सकती है? देखिए दोस्तों, इसके अलावा इसी वीडियो में बात करने वाले हैं उस खबर पर भी कि आखिर क्यों सेना के ही हवलदार ने एक सैनिक को गोली मारकर उसकी जान ले ली। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर रूस की सेना में क्यों भर्ती होने जा रहे हैं भारतीय युवा और आखिर इसको लेकर पूरा मामला क्या है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में बढ़ती बेरोजगारी और यहाँ के मुकाबले विदेशों में ज्यादा वेतन मिलने के लालच में कुछ लोग विदेशों में जा रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ लोग बीते 2-3 महीने में एजेंट या एजेंसियों के माध्यम से रूस में काम करने के लिए पहुंचे हैं। इन लोगों को पहले तो यह कहा गया कि आपको सहायकों के तौर पर वहां पर काम दिया जाएगा, लेकिन यहां से ले जाने के बाद वहां ले जाकर उन्हें रूस की सेना में भर्ती करा दिया गया। इन्होंने मना भी किया कि हमें ये काम नहीं करना, लेकिन जबरन उन्हें हथियार थमा दिए गए, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है। और उनके साइन भी करा लिए गए और उनका वीजा तक छीन लिया गया। यह बातें भी मीडिया रिपोर्ट में कही जा रही है। इसके बाद कुछ लोग वहां से निकलने में हालांकि सफल भी रहे और अब वो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें भारत लौटने में, अपने देश लौटने में भारत सरकार उनकी मदद करे। इसी बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारतीय नागरिकों के लिए एक सलाह जारी की है। उन्होंने कहा है कि रूस की सेना ज्वाइन बिल्कुल नहीं करनी है और उन्होंने मीडिया के सवालों पर यह भी कहा है कि हम जानते हैं कि कुछ भारतीय नागरिक रूसी सेना में सहायक कामों के लिए वहां पर नौकरी में सम्मिलित हुए हैं, जिन्हें अब वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास के अधिकारी उन्हें इन सेवाओं से शीघ्र मुक्त कराने के लिए नियमित रूप से संबंधित रूसी अधिकारियों के साथ इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। यानी सेना में जो वहां पर भर्ती हुए हैं उन्हें वापस भारत लौटाने के लिए इस मामले पर लगातार बातचीत की जा रही है और कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों की जल्द अपने वतन वापसी होगी। उन लोगों के लिए सलाह दी गई है जो अभी भी रूस में जाने का विचार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी भारतीय नागरिक रूस की सेना बिल्कुल ज्वाइन ना करे। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, इसलिए इस संघर्ष से भारतीय नागरिकों को दूर रहना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उस खबर पर कि आखिर सेना के हवलदार ने सैनिक को गोली क्यों मार दी। दरअसल शाहजहांपुर हाईवे से सटे सैन्य क्षेत्र में यह घटना हुई है। असम के जिला दिम हिसार के हाफलॉन्ग निवासी कमल जोशी सेना की 6 AEME बटालियन में तैनात थे। फिलहाल उनकी तैनाती देहरादून में थी। उनके VRS की प्रक्रिया मानो अंतिम चरण में थी और वो वहां पर नो ड्यूज आदि लेने के लिए गरुड़ डिवीजन में आए हुए थे। यहाँ पर आंध्र प्रदेश निवासी हवलदार रत्ना राजेश ने संतरी ब्रजलाल की इंसास राइफल लेकर उनकी गर्दन के नीचे बंदूक लगाकर गोली मार दी, जो उनके सिर में से होकर पार निकल गई। SSP सुशील घुले ने बताया कि मामला सीधा सीधा हत्या का है, लेकिन वजह साफ नहीं हो सकी कि आखिर किन कारणों से यह किया गया है। आरोपी कह रहा है कि वह मजाक कर रहा था और अचानक से गोली चल गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और वारदात का खुलासा जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर हवलदार ने सैनिक को गोली क्यों मारी। क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या कुछ मामला हो सकता है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।